इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा युद्ध जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। जहां एक तरफ था मुगलों का संस्थापक बाबर और दूसरी तरफ दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी। एक ऐसा युद्ध जिसने भारत की सत्ता को हमेशा के लिए बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ASG क्लासेस में। आज हम आपको लेकर चलेंगे 21 अप्रैल 1526 के उस ऐतिहासिक युद्ध में जिसे हम पानीपत का पहला युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध सिर्फ दो शासकों के बीच नहीं बल्कि यह भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक युद्ध की कहानी को विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की स्थिति। 15वीं शताब्दी के अंत में भारत में दिल्ली सल्तनत कमजोर हो चुकी थी। इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था, अपनी सत्ता को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके सामंत और राजपूत राजा उसके खिलाफ थे। राजपूतों की बढ़ती शक्ति से दिल्ली सल्तनत कमजोर हो रही थी। आगे हम बात करते हैं बाबर की महत्वाकांक्षा। बाबर जो फरगना यानी कि जो उज्बेकिस्तान में है वहां से आया था। एक शक्तिशाली शासक बनने की महत्वाकांक्षा रखता था। वह तैमूर और चंगेज खान का वंशज था और हिंदुस्तान पर अधिकार जमाना चाहता था। पंजाब और दिल्ली के कुछ स्थानीय शासकों ने बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ मदद करने के लिए आमंत्रित किया। युद्ध की तैयारी। बाबर ने अपने तोपखाने और घुड़सवार सेना को मजबूत किया। उसने तुर्की मंगोलियन युद्ध तकनीकों को अपनाया। इब्राहिम लोदी ने भारी संख्या में पैदल सैनिक और युद्ध हाथियों को तैनात किया। युद्ध की शुरुआत की अगर हम बात करें तो 21 अप्रैल 1526। अब हम आपको उस ऐतिहासिक मैदान पर लेकर चलते हैं जहां यह भीषण युद्ध हुआ था। सुबह का समय है, चारों ओर कोहरा फैला हुआ है। पानीपत के खुले मैदान में दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। दाईं ओर बाबर की सेना है, घुड़सवारों की 30 टुकड़ियां, तोपें एक कतार में खड़ी है। बाबर अपने सेनापतियों के साथ युद्ध नीति तय कर रहा है। बाईं ओर इब्राहिम लोदी की सेना, दसियों हजार पैदल सैनिक, भारी हाथी और एक शक्तिशाली तोपखाना। लोदी अपने सेनापतियों के साथ युद्ध की योजना बना रहा है। बाबर की सेना 12,000 सैनिकों की थी, जबकि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख से अधिक सैनिक थे। बाबर ने तुलगुमा रणनीति अपनाई और तोपखाने का उपयोग किया। लोदी की सेना भारी थी लेकिन उसकी रणनीति कमजोर थी। युद्ध के महत्वपूर्ण मोड़ों की अगर हम बात करें तो अचानक तोपों की आवाज़ गूंजती है। बाबर की सेना ने पहली गोली चलाई जिससे लोदी की सेना में भगदड़ मच गई। बाबर की तोपों की आवाज़ से लोदी की सेना के हाथी घबरा गए। वे अपनी ही सेना को कुचलने लगे। बाबर ने अपनी सेना को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जिससे वो लोदी सेना के चारों ओर घेर सके। बाबर की घुड़सवार सेना द्रुत गति से लोदी के सैनिकों पर हमला कर रही थी। कुछ ही घंटे में खून से लथपथ युद्ध का मैदान, हजारों सैनिक मारे जा चुके थे और फिर आता है निर्णायक क्षण। बाबर ने अपनी पूरी सेना को अंतिम हमला करने का आदेश दिया। तोपों की गर्जना, तलवारों की टकराहट और सैनिकों की चीखें, पूरा मैदान युद्ध के उन्माद से भर उठा। इब्राहिम लोदी की हार। इब्राहिम लोदी और उसके हजारों सैनिक मारे गए। बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। लोदी वंश का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। युद्ध के प्रभाव क्या क्या पड़े वो भी बता देते हैं। तो भारत में तोपों और घुड़सवार सेना की रणनीति महत्वपूर्ण हो गई। मुगलों ने भारत पर अगले 300 वर्षों तक शासन किया। बाबर ने अपनी जीत को बाबरनामा में विस्तार से लिखा। दोस्तों, यह था पानीपत के पहले युद्ध की पूरी कहानी। यह युद्ध सिर्फ एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था बल्कि इसने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ASG क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपको इसी तरह और भी ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।